बहुत समय पहले एक नगर था, सुरभि नगर। वहाँ एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था, आरव। उसके पिता एक बढ़ई थे, पर कुछ साल पहले बीमार होकर चल बसे थे। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। आरव दिन में मेहनत करता और रात में आसमान की ओर देखकर कहता, काश एक दिन मुझे ऐसा मौका मिले जिससे मैं अपनी माँ को खुश कर दूं। लेकिन नगर में एक व्यापारी था, भंडारी लाल, जो लालच और चालाकी में माहिर था। वह गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन हथिया लेता। आरव की माँ पर भी उसका कर्ज था, 100 स्वर्ण मुद्राएं। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसने देखा एक बूढ़ा साधु नदी किनारे गिरा पड़ा है। वह घायल था। आरव ने बिना सोचे उसे पानी पिलाया, फल दिए और उसकी मरहम पट्टी की। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने किसी बदले की चाह बिना मेरी सेवा की है। तेरी दया का फल मैं जरूर दूंगा। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना धूल भरा चिराग निकाला। ये चिराग सामान्य नहीं है, इसमें एक रहस्य छिपा है। लेकिन याद रख, इसका प्रयोग लालच से नहीं, भलाई के लिए करना। आरव ने झुककर चिराग ले लिया। साधु अचानक हवा में विलीन हो गया। घर लौटकर आरव ने माँ को सब बताया। माँ ने हंसते हुए कहा, पुरानी चीज है बेटा, इसे बेच दे। आरव ने जैसे ही कपड़े से चिराग साफ किया, धुआं उठा और उसके सामने एक विशाल जिन प्रकट हुआ। आदेश करो मेरे मालिक। आरव डर गया, मामा मैं तुम्हारा मालिक? हाँ, जिसने भी इस चिराग को छुआ वही मेरा मालिक होता है। आरव ने डरते हुए कहा, मुझे और मेरी माँ को भूख नहीं लगनी चाहिए। जिन झुका, जैसी आ गया। पलक झपकते ही घर में खाना, कपड़े और एक सुंदर छप्पर वाला मकान बन गया। माँ हैरान रह गई। अब आरव का जीवन बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खिलाने लगा। नगर में सब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन भंडारी लाल को जलन होने लगी। ये लड़का अचानक अमीर कैसे हो गया? उसने अपने नौकरों से आरव पर नजर रखवाई। एक रात भंडारी लाल ने अपने आदमी भेजे। उन्होंने आरव के घर से जादुई चिराग चुरा लिया। सुबह आरव ने देखा चिराग गायब। भंडारी लाल ने चिराग मसलते ही जिन को बुलाया। अब मैं सुरभि नगर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने जिन से सोने के महल, रत्न और सैनिक मांगे। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। वह निर्दोष लोगों से जमीन छीनने लगा। जिन ने कहा, मालिक, साधु ने कहा था ये चिराग केवल भलाई के लिए है। भंडारी लाल हंसा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरी बात मानो। भंडारी लाल ने एक दिन कहा, मुझे राजा बनना है, नगर का सिंहासन मेरे नाम कर दो। जिन बोला, यदि तेरे दिल में पाप है तो चिराग तुझसे छिन जाएगा। भंडारी ने क्रोध में चिल्लाया, तू मेरा दास है। उसी क्षण बिजली गिरी और चिराग उसके हाथ से गिरकर नदी में बह गया। भंडारी लाल पत्थर बन गया। आरव को जब खबर मिली कि भंडारी लाल का अंत हो गया तो उसे दुख भी हुआ और भय भी। वह जंगल, नदी और पहाड़ों में चिराग ढूंढने निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा, जहां दीवार पर वही प्रतीक बना था जो साधु की झोली पर था। वह बोला, हे साधु महाराज, मैं आपका वचन निभाने आया हूँ। गुफा में रोशनी फैली और वही जिन प्रकट हुआ। जिन बोला, आरव, चिराग फिर तेरे पास आ सकता है, लेकिन पहले तुझे एक परीक्षा देनी होगी। आरव ने सिर झुका दिया। तू 3 इच्छाएं मांग सकता है, लेकिन अगर उनमें स्वार्थ होगा, चिराग तुझसे हमेशा के लिए चला जाएगा। आरव ने सोचा और बोला, मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहें, सुरभि नगर के लोग कभी भूखे न रहें, मुझे इतना ही धन मिले कि किसी का भला कर सकूं। जिन मुस्कुराया, तू सच्चा इंसान है। आरव नगर लौटा। अब वहाँ हर जगह अनाज, पानी और रोजगार था। लोग उसे दयालु आरव कहने लगे। माँ की आंखों में आंसू थे, बेटा, तूने सच में भगवान को पा लिया। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, आरव, तूने चिराग का सही उपयोग किया। अब ये शक्ति तेरे हृदय में बस गई है। अब तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ा चमत्कार है। आरव ने चिराग को मंदिर में रख दिया और कहा, ये चिराग अब किसी इंसान के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए रहेगा। कहानी का अंत हुआ, पर नगर के लोग कहते हैं, जब कोई निस्वार्थ भाव से भलाई करता है तो कहीं न कहीं जादुई चिराग की रोशनी उसके साथ होती है। कहानी की सीख, सच्चा जादू चिराग में नहीं, इंसान के दिल में होता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है।